Assalamualaikum class. In this experiment we are going to study the effect of temperature on the growth of microorganisms. यानी बैक्टीरियल ग्रोथ पे या माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर का। सही है, आपके पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली आपके पास वो क्या इफेक्ट दे रहे होते हैं जब उनके ऊपर टेम्परेचर का उनको हम डिफरेंट टेम्परेचर से एक्सपोज कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम अपने अपने जो है वो कल्चर को मतलब अगर हम अपनी पेट्री प्लेट्स को इनोकुलेट करें एक सर्टेन प्लांट लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्सपोज करें, लाइक अगर हम उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, अगर हम उसको बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें, अगर हम उसको बहुत कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो ग्रोथ कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, किस टाइप की ग्रोथ होगी, क्या ग्रोथ के पैटर्न्स होंगे, वो बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। नाउ अगर स्टार्टिंग विद द थ्योरी, नॉर्मली आपके पास जो मतलब थ्योरी के अंदर बेसिकली आपके पास हम स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप के जो है इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर के ऑन द बैक्टीरियल ग्रोथ। नॉर्मली आपके पास जो बैक्टीरिया है बेसिकली आपके पास आप डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पैटर्न पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट फैक्टर्स और देयर आर 5 बेसिक मोड्स बाय विच द बैक्टीरियल ग्रोथ पैटर्न्स कैन बी ऑब्जर्व। द फर्स्ट वन इज द pH, the second one is the temperature, the third one is the osmotic pressure, the fourth one is the radiation and the fifth one is the oxygen tension. Normally सारे factors जो होते हैं are basically important factors which play a significant role in the microbiological growth. सही है, आपके पास ये सारे factors जिसमें pH आ गया, आपकी temperature आ गया, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, आपकी रेडिएशंस आ गई, जो भी आपकी रेज होती हैं, आपके पास ऑक्सीजन टेंशन आ गई, सारे फैक्टर्स आर प्रमोट और they basically have a great influence on the microbiological growth. Normally आपके पास microbes directly affect any changes in the environment. Normally microbes do not have hemostatic mechanism. आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड दे आर नॉट इन हीमोस्टेटिक कंडीशन। हम कहते हैं ना जब कोई चीज़ हीमोस्टेटिक होती है यानी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो बेसिकली हीमोस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन कर सके या इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके, एंड देयरफॉर दे बेसिकली डायरेक्टली अफेक्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी आपकी इन्वायरमेंट में जो भी इन्फ्लुएंस आ रहे होते हैं वो उसके ऊपर उनका इफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ पे आ रहा होता है। यानी जिस टाइप का टेम्परेचर होगा उस टाइप का इफेक्ट आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीमोस्टेटिक इन्वायरमेंट को, हीमोस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने की या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं होती है। नॉर्मली आपके पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब बैक्टीरिया जो है आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, अगर हम बात करें पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है वो डिफरेंट रेंजेस पे ग्रो कर रहा होता है। डिफरेंट रेंजेस डिफाइन की जाती हैं कि अगर इस ग्रोथ पे टेम्परेचर की होगा तो ये टाइप के बैक्टीरिया होंगे, अगर ये वाला टेम्परेचर होगा तो इस टाइप की ग्रोथ होगी वहाँ पे। तो नॉर्मली बैक्टीरिया ग्रो इन पर्टिकुलर रेंज, एंड नॉर्मली आपके पास मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। यानी आपके पास एक पर्टिकुलर डिफाइंड टेम्परेचर्स होते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि अगर आपके पास मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर इज लो, मिनिमम ग्रोथ हम कहते हैं कि मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन कर दी जाती है कि इस रेंज पे आपके पास मिनिमम ग्रोथ होगी, इस रेंज पे आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ होगी, और आपके पास जो होगी मतलब आपके पास एक टेम्परेचर पे आपके पास मैक्सिमम होगी। तो नॉर्मली आपके पास when the temperature is the minimum growth temperature, अगर हम बात करें कि मिनिमम ग्रोथ आपके पास वो कौन सा ग्रोथ कहलाती है, तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which a particular it is the minimum growth temperature is the lowest temperature at which a particular bacterium can still grow. यानी आपके पास लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर या आपके पास लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे आपके पास मिनिमम ग्रोथ नजर आ रही है, और ऐसी आपके पास मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर जहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है उसे हम बेसिकली मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर कह रहे हैं। हाउएवर आपके पास वो हाईएस्ट टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो जाए, जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हो, उसे बेसिकली हम मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहते हैं। आपके पास दो टाइप के टेम्परेचर होगा, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब यह है कि लीस्ट टेम्परेचर, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नजर आ रही है उसको हम मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर कह रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास वो टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपके पास बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो तो वो आपके पास मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहलाती है। However, when an organism is grown below its temperature, आपके पास अगर बैक्टीरिया जो होता है वो आपके पास ग्रो कर रहा होता है मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, मतलब आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे की तरफ, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? ऐसा टेम्परेचर जो कि ना हाई हो और ना ज़्यादा लो हो।
यानी ऐसा टेम्परेचर जो आपके पास जहाँ पे बहुत ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो ना बहुत लोएस्ट टेम्परेचर हो, जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कहलाता है उसे हम बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे होते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपके पास ऑप्टिमम कंडीशन ना हो, ऑप्टिमम से बिलो टेम्परेचर हो या आपके पास मिनिमम टेम्परेचर से ऊपर हो, यानी मिनिमम से ऊपर हो और ऑप्टिमम से नीचे हो, यानी ऑप्टिमम से बिलो हो और आपके पास मिनिमम टेम्परेचर से अबव हो, तो उस कंडीशंस में आपके पास जो होती है वो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। क्या रीज़न है वहाँ पे ग्रोथ स्लो होने का? वहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो इसलिए होती है क्योंकि आपके पास जो बैक्टीरिया होता है या आपके पास जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास आपके पास जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हो रहे होते हैं, यानी आपके पास बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं। आपकी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए डिफरेंट आपके पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो जब आपके ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम से बिल्कुल नीचे हो, बिलो हो, और मिनिमम से जो है वो अबव हो, यानी मिनिमम से थोड़ा ऊपर, बिलो से बिल्कुल थोड़ा नीचे, तो उस कंडीशंस में आपके पास बैक्टीरिया की ग्रो जो होती है वो स्लो होती है। रीजन ये कि उसको मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं मिल रहे होते, सही है, और आपके पास उसको न्यूट्रिएंट्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही होती। सिमिलरली अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी थोड़ा स्लाइटली अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वहाँ पे भी क्या कंडीशन होती है, यानी आपके पास बैक्टीरिया, मेरा कहने का मतलब ये कि आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ना तो बहुत कम टेम्परेचर हो ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, सही है। अगर आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आपके पास जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, उससे ऑप्टिमम से नीचे है और मिनिमम से अबव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो बहुत स्लोली करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर की तरफ, थोड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, जो मिनिमम, जो आपके पास एडिक्वेट टेम्परेचर है, जो सूटेबल टेम्परेचर है, उससे ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली अबव टेम्परेचर पे है, तो वहां पे आपके पास भी क्या होगा कि वहां पे भी बैक्टीरिया बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमम से थोड़ा ऊपर है। इससे इस यहाँ पे रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन ये है कि आपके पास जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होंगे वो बेसिकली डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, वो उनकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी, वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। जब आपके पास जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, जब वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, तो वो आपके पास क्या कर देंगे, ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो कर देंगे, और आपके पास जो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा वो किल होना शुरू हो जाएगा जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सही है। यानी आपके पास हाई टेम्परेचर में तो आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी ही नहीं, ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या हो जाएगा, किल कर जाएगा। लेकिन जब आपके पास टेम्परेचर जो है आपके ऑर्गेनिज्म का, सही, अगर आपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया है ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर की तरफ, स्लाइटली अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में भी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेटाबॉलिक एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो गए, आपके पास उनकी एक्टिविटी जो है वो नॉन फंक्शनल हो गई, लॉस हो गई, तो आपके पास ग्रोथ क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, सही है। नॉर्मली आपके पास ये बात जो मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनिज्म ग्रोन बिलो optimum and above minimum temperature grows slowly, however organism grown above its optimum temperature also slows the growth। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बिलो ऑप्टिमम और अबव मिनिमम टेम्परेचर होगा तो मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होंगे, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो रिजिड हो जाएगी, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे होंगे, और अगर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ग्रो कर रहा होगा अबव द ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके मेटाबॉलिक एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म किल हो सकता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो। नाउ ग्रुपिंग बाय टेम्परेचर, आपने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्या क्लासीफाई कर दिया। जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को उनकी साइज के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते थे कि भाई बेसिलस है, ये रॉड शेप है, सिमिलरली आपने ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से, ग्रोथ के उनकी टेम्परेचर के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर दिया कि अगर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक बैक्टीरिया की ग्रोथ है तो वो ये वाले बैक्टीरिया है, अगर आपके पास ये वाले आपके पास इन्वायरमेंट में आपके पास ग्रोथ हो रही है तो ये वाले आपके पास जो है वो बैक्टीरिया है। तो नॉर्मली आपके पास आपने बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। द फर्स्ट वन इज आर नोन एज साइक्रोफाइल्स और साइक्रोथ्रोप्स। नॉर्मली आपके पास ये वो वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं जो आपके पास कोल्ड इन्वायरमेंट में जो है वो थ्राइव कर जाते हैं। क्यों थ्राइव कर जाते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में? द रीजन इज दैट कि आपके पास इनकी मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो आपके पास साइक्रोफाइल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया जो साइक्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं जो आपके पास कोल्ड इन्वायरमेंट में थ्राइव कर जाते हैं। जब बैक्टीरिया कोल्ड इन्वायरमेंट में थ्राइव कर जाते हैं तो उनको हम साइक्रोफाइल्स या साइक्रोथ्रोप्स कह रहे होते हैं। रीज़न क्या है उनकी थ्राइव करने का? रीज़न ये कि उनके पास जो बेसिकली उनकी मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उनके अंदर आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं तो आपके पास क्या कर रहे होते हैं, जितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उतनी उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। जब उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है तो उनको बेसिकली प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है, उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिल रही होती है सेल के अंदर। और इस टाइप के टेम्परेचर को जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिल रही होती है, प्रॉपर उनको बेसिकली उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आपके पास वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास
जो है वो ग्रोथ जो होती है वो मल्टीप्लाई होने लगती है, और जब वहाँ पे आपके पास ग्रोथ मल्टीप्लाई होने लगती है तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। यानी नॉर्मली आपके पास जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके पास फूड को, आप अक्सर देखते हैं कुछ बैक्टीरिया आप खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और वहाँ पर खाना रखने के बाद वो खराब हो जाता है। तो आपके पास जो, इसका मतलब ये कि रेफ्रिजरेटर में आपके पास कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो आपके पास फूड की स्पॉइलेज करवा रहे होते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उन्हें हम बेसिकली कौन से कहलाते हैं, हम सैक्रोफाइल्स करा रहे होते हैं। However, on the other hand, we have mesophiles. Mesophiles वो बैक्टीरिया होते हैं, उस ग्रुप के मेंबर्स को कहते हैं जिनका टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। नॉर्मली आपके पास जितने भी ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, यानी आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस ग्रो कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर मीजोफाइल्स हो रहे होते हैं और वो इस टेम्परेचर पे होते हैं। नॉर्मली आपके पास नॉर्मल जो फ्लोरा है आपकी बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, वो भी आपके पास किस कैटेगरी में आता है, मीजोफाइल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहा होता है। और 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ का बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 20 से 40 की कैटेगरी में ही आ गया। ये वाले सारे बैक्टीरिया जो होते हैं मीजोफाइल्स, ये सारे जो है आपके पास सॉइल्स वगैरह में होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो आपके पास है वो आपके पास कौन सी, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स आपके पास वो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पास हाई टेम्परेचर पे होते हैं। इनका बेसिकली थर्मोस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। थर्मोस्टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो आपके पास हीट से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जितने ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी वजह से उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही होती है। इसी तरीके से जितने भी थर्मोफाइल्स होते हैं ये आपके पास हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, सॉइल्स में, हॉट इन्वायरमेंट में जो होते हैं थर्मोफाइल्स ग्रो कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली टेम्परेचर पे 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है इनकी ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। सही है, नॉर्मली आपके पास थर्मोफाइल्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम थ्रू द प्रोसीजर, हम आज के प्रैक्टिकल के अंदर किस तरीके से जो है वो ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर को। नॉर्मली हमने अभी जो है हम टेम्परेचर की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने बेसिकली 3 पेट्री प्लेट्स ली। हमने अपने पास 3 पेट्री प्लेट्स ली, आपने देखी है पेट्री प्लेट्स किस तरीके की होती हैं, आपने पीछे पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए। तो आपने 3 क्लीन स्टेलाइज पेट्री प्लेट्स ली, आपने तीनों पेट्री प्लेट्स पे मार्कर से एक पे ए लिख दिया, एक पे बी लिख दिया और एक पे सी लिख दिया। देन द सेकंड स्टेप इज दैट यू टेक द इनोकुलेटिंग लूप, आपने जो है वो लूप लिया, सही है, और वो लूप जो था ऑलरेडी क्या था, जिससे आप अपने कल्चर को ट्रांसफर करेंगे अपनी प्लेट में। तो आप उसलिए आप कल्चर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप जो लूप इनोकुलेटिंग लूप ले रहे हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए। आपने उसको स्टेलाइज कर लिया किससे, फ्लेम से, फ्लेम से पास करके आपने अपने लूप को स्टेलाइज कर दिया। फिर आपने उस स्टेलाइज लूप से, सही, आपने क्या किया, कल्चर को ट्रांसफर कर दिया। जो आपको स्लांट दिया हुआ था हमने, उस स्लांट में से आपने कल्चर लिया, बैक्टीरियल कल्चर, और उस कल्चर को आपने तीनों प्लेट्स पे ट्रांसफर कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि इस प्रैक्टिकल का पर्पस ये कि आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को एग्जामिन कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने डिफरेंट कंडीशंस ली। आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने बैक्टीरिया को सिर्फ एक जगह पे नहीं रखा, आपने बैक्टीरिया एक ही लिया, आपने एक ही बैक्टीरिया को 3 प्लेट्स में ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद आपने उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दिया। योर बैक्टीरिया, योर बेसिकली जो TLC प्लेट्स थी, दे वर एक्सपोज टू डिफरेंट और सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेम्परेचर। आपने डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में उनको प्लेस कर दिया और बाद में चेक किया कि कहाँ पे ग्रोथ हो रही है और कहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। तो नॉर्मली आपने 3 प्लेट्स ली, आपने 3 प्लेट्स के अंदर क्या किया, आपने एक प्लेट के ऊपर मार्कर से लिख दिया A, B और C। फिर आपने क्या किया, आपने इनोकुलेटिंग लूप लिया। इनोकुलेटिंग लूप को पहले क्यों लिया, क्योंकि आपको उससे कल्चर को ट्रांसफर करना था। तो उस इनोकुलेटिंग लूप को ट्रांसफर करने से पहले आपने क्या कर लिया, आपने उसको स्टेरिलाइज कर दिया बाय फ्लेम, सही है। जब आपने उसको फ्लेम से स्टेरिलाइज कर दिया तो आपने उसके बाद क्या किया, आपने जो है वो आपने कल्चर लिया, बैक्टीरियल कल्चर, और उसको ट्रांसफर कर दिया प्लेट्स में। जब आपने प्लेट्स में ट्रांसफर कर दिया तो आपने 3 प्लेट्स रखी थी, A प्लेट, B प्लेट, C प्लेट, यानी आपने इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरिलाइज करने के बाद कल्चर लिया स्लांट का, स्लांट से आपने बैक्टीरियल कल्चर लिया, उसको A प्लेट पे भी लगाया, फिर उसी से दोबारा कल्चर लिया, B प्लेट पे भी लगाया, फिर आपने जो है वो C प्लेट पे भी लगाया। 3 प्लेट्स हो गई आपकी। तीनों प्लेट्स में से आपने A प्लेट जो थी उसको आपने रेफ्रिजरेटर पे एक्सपोज कर दिया, यानी आपने बिल्कुल अलग टेम्परेचर रखा। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कूल टेम्परेचर होता है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट। फिर दूसरी वाली प्लेट को आपने जो था B प्लेट जिस पे आपने लिखा था उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, सही। और तीसरी वाली प्लेट को आपने इंक्यूबेटर में रख दिया, सही है। और आपने इंक्यूबेटर में रखने के बाद नेक्स्ट डे आके आपने चेक किया कि ग्रोथ कहाँ पे हुई, क्योंकि आपने 3 अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किए। रूम टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है, रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल चिल एनवायरनमेंट होता है, फ्रीज टेम्परेचर होता है, और आपके पास इंक्यूबेटर का बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट होता है। जब आपने तीनों प्लेट्स पे कल्चर को मार्क किया तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, आप अपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर में आपने 3 प्लेट्स रखी, 1 2 3 प्लेट्स को आपने डेजिग्नेट कर दिया और मार्क कर दिया विद देयर लेटर A, B और C। जो A प्लेट थी उसको आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सही है। B वाली जो प्लेट थी उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। और
प्लेट को आपने इंक्यूबेटर में रख दिया, इंक्यूबेटर में आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लेस करते हैं। सही, आपने देखा कि जो प्लेट आपने जो थी वो रेफ्रिजरेटर में रखी थी और दूसरे दिन जब आपने चेक किया तो आपके पास वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास रेफ्रिजरेटर, अगर आपने सही तरीके से कल्चर लिया है तो आपके पास रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं होगी। ये प्लेट थी आपके पास, ये जो प्लेट है इसमें कहीं पे भी आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही, यानी आपने अपनी प्लेट को रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे प्लेस किया है। फिर आपने दूसरी प्लेट चेक करी जो बी प्लेट थी, इस बी प्लेट को आपने अपने रूम टेम्परेचर पे प्लेस किया। जब आपने अपनी बी प्लेट को रूम टेम्परेचर में प्लेट किया तो आपके पास कुछ आपको जो है वो ग्रोथ नजर आएगी, आपको कुछ स्लाइड सी ग्रोथ नजर आएगी। सही है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये ग्रोथ आपको नजर आ रही है जो आपने रूम टेम्परेचर पे रखी है। सही, जब आपने अपनी तीसरी प्लेट चेक करी जो आपने इंक्यूबेटर में रखी थी तो वहां पे आप देखें आपके पास मल्टीपल ग्रोथ नजर आ रही है, यानी आपके पास जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर था उस पर आपके पास जीरो ग्रोथ थी, नो ग्रोथ और नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नो एनी ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया वाज फाउंड। However, when you see the plate placed at room temperature, so little growth was found or little growth was observed. However, the plate which was exposed to incubator, सही है, at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, so maximum growth और dense growth, आप देख रहे हैं ये ग्रोथ आपको बहुत डेंस नजर आ रही है, यहाँ पे ये नजर आई। तो आपने डिस्कशन में क्या लिखना है, आपने डिस्कशन में आप देखिए मैंने डिस्कशन भी आपको लिख दिया है यहाँ पे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द गिवन कल्चर वर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी आपने क्या किया, आपने, फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपके प्रैक्टिकल करवाने का मकसद ये है कि आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, आप एग्जामिन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप डिटरमिन कर रहे हैं कि आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ पे हो रही है। बैक्टीरिया हर जगह पे ग्रोथ नहीं करता, कहीं पे उसकी ग्रोथ ज्यादा है, कहीं पे उसकी ग्रोथ कम है और कहीं पे उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा ज्यादा है, कम है और या नहीं है, इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल डिजाइन किया कि हमने अपनी बैक्टीरिया के अंदर हमने अपनी टीएलसी प्लेट ली, उस टीएलसी प्लेट के अंदर हमने बैक्टीरिया का एक कल्चर लिया, हमने ये 3 टीएलसी प्लेट्स ली, तीनों टीएलसी प्लेट्स को मार्कर से डेजिग्नेट कर दिया ए, बी और सी। ए प्लेट जो थी वो आपने रख दी रेफ्रिजरेटर पे, बी प्लेट को आपने रूम टेम्परेचर पे रखा और सी प्लेट को आपने इंक्यूबेटर में रख दिया। सही है, आपने क्या किया, आपने जो है वो एक आपने जो था वो क्या लिया, आपने जो था इनोकुलेटिंग लूप ली। इनोकुलेटिंग लूप क्यों ली, ताकि आप अपने कल्चर को ट्रांसफर कर सकें उस प्लेट के अंदर, आप हाथ से तो नहीं ट्रांसफर करेंगे। उस इनोकुलेटिंग लूप को जब आपने जो था ट्रांसफर करेंगे तो सही बात है आपके पास, आपको पता है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास सेफ्टी हो। सही है, आपके पास आप जो है वो सारे, आपके पास कंटेमिनेशन ना हो, आपके पास कहीं पे भी जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ना हो। तो ये आपकी सराउंडिंग्स जो है वो बिल्कुल क्लीन हो। आपने पहले अपनी वर्किंग बेंच को जो है जो प्लेस थी उसको पहले आपने अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर लिया, फिर आपने इनोकुलेटिंग लूप लिया, इनोकुलेटिंग लूप लेके पहले आपने उसको फ्लेम ऑन किया, फ्लेम ऑन करके आपने उसको स्टेलाइज कर लिया। जब आपने फ्लेम से स्टेलाइज कर लिया अपनी लूप को, फिर आपने क्या किया, आपके पास स्लांट दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था, स्लांट दिया हुआ था। आपने उस स्लांट के अंदर से बैक्टीरिया के कल्चर को ट्रांसफर कर दिया into each of the 3 plates one by one, first into plate A, then into plate B, then into plate C। प्लेट ए के ऊपर आपने जो है रेफ्रिजरेटर में रखा, प्लेट बी को आपने जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखा, प्लेट सी को आपने जो है वो कहाँ रखा, आपने इंक्यूबेटर में रखा, और तीनों के टेम्परेचर अलग अलग है। रेफ्रिजरेटर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑलमोस्ट, बी जो है वो आपके पास रूम टेम्परेचर है 30, और जो आपका इंक्यूबेटर है वो आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आपने तीनों जगह पर प्लेट को रखा और नेक्स्ट डे आके जब आपने प्लेट्स निकाली, रेफ्रिजरेटर से निकाली, आपने रूम टेम्परेचर से निकाली, आपने जो है वो इंक्यूबेटर से निकाली, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ पैटर्न्स नजर आए। वहाँ पे आपने एग्जामिन किया कि आपको किस तरीके की बैक्टीरिया की ग्रोथ नजर आ रही है, आपके पास किस टाइप की आपके पास जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। सही है, आपने 3 प्लेट्स देखी, जब आपने रेफ्रिजरेटर में देखा तो आपके पास कोई भी ग्रोथ नहीं थी। सही है, जब आपने उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखा तो आपके पास लिटिल ग्रोथ ऑब्जर्व। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ हुई है ग्रोथ लेकिन कम है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे इंक्यूबेटर में तो आपके पास वेरी हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व, या डेंस ग्रोथ आपके पास नजर आ रही है, आपके पास बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं। सही है, अब आप ये आपका रिजल्ट है, आपने रिजल्ट के कॉलम में आप क्या लिखेंगे, ए पे आपको नो ग्रोथ, बी पे आपके पास लाइट ग्रोथ और सी पे आपके पास डेंस ग्रोथ। सही है, फिर आप ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में आप ये देखेंगे कि आपने बैक्टीरियल कल्चर को एक्सपोज किया डिफरेंट जोन्स में जिसमें आपने डेजिग्नेट किया रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर और इंक्यूबेटर। तो आपने देखा कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कॉलोनीज जो थी वो आपके पास इंक्यूबेटर टेम्परेचर में आई। तो इसीलिए आपने यहाँ पे सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, मीजोफाइल है। सही है, आपके पास जो बैक्टीरियल जो था वो मीजोफाइल था आपके पास, इसीलिए।
हाउएवर लाइट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत बिल्कुल लाइट सी या मिनिमम ग्रोथ आपको नजर आई कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। तो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। देखिए इंक्यूबेटर तो आपके पास क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवा देता है, फास्ट रिप्रोडक्शन होती है आपकी बैक्टीरिया की आपके पास कहाँ पे, आपके पास जो है वो इंक्यूबेटर पे। तभी तो हम अपने ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम इंक्यूबेटर रखते हैं। ये तो आपके पास पता है हमें कि इंक्यूबेटर पे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप कहें देखा जाए तो हमें इस बात से ये भी पता चला इस प्रैक्टिकल से कि आपके पास अगर आप रूम टेम्परेचर पे अपनी प्लेट को एक्सपोज करते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ हो जाती है। कम होती है ग्रोथ अगर आप इंक्यूबेटर से कंपेयर करें, अगर आप इंक्यूबेटर से कॉन्ट्रास्टिंग में लें तो आपके पास इंक्यूबेटर पे ज्यादा होगी और आपके रूम टेम्परेचर पे कम होगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ग्रोथ है। लेकिन अगर आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया और रेफ्रिजरेटर पे प्रोवाइड किया तो आपके पास बिल्कुल भी ग्रोथ वहां पे नजर नहीं आई। जो कि आपने प्लेट्स में देखा कि आपके पास रूम टेम्परेचर पे कुछ ग्रोथ थी, आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ है, यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है इंक्यूबेटर जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट है आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ का, यानी आपके पास इंक्यूबेटर का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। However, the room temperature also serves as a medium for the growth of bacteria, यानी room temperature पे भी growth हो सकती है to a certain extent. However, refrigerator is not a medium for the growth of bacteria, यानी रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे आपके पास ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होगी। सही है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।